गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने अभी तक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, मानसून, एक्सीलेंस सेंटर, उत्कृष्टता सेंटर के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार से अपने 4-5 टॉपिक क्लियर कर लिए थे और बीच में कुछ क्लासेस डिस्टर्ब भी हुई थी, क्लास नहीं ले पाए थे 4-5 दिन। तो दोबारा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अपने जो एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स का जो टॉपिक है वो आपके कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 11 का एग्रीकल्चर का और कक्षा 12 का सोइल केमिस्ट्री का या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर है। इनके अलावा जेट, बीएचयू और आईसीआर, इन तीनों एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक है, वो इन तीनों की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, ताकि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से, जैसे क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इनको अपने को 4-5 वीडियो के अंदर पूरा करना पड़ेगा, इसलिए आपको इस वीडियो से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो हमारा जो टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व है क्या। पोषक तत्व क्या है कि वे तत्व जो पौधे के पोषण में भाग लेते हैं, वे तत्व जो पौधे के पौधे के पोषण में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। और पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों के बारे में सबसे पहले आर्नोन और स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। और उन्होंने कब बताया था? 1939 में। और उन्हीं से संबंधित पोषक तत्वों से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया गया था, जिसका नाम क्या था या अवधारणा बोल सकते हैं, वो था पोषक तत्वों की अवधारणा, या इनको हम बोल सकते हैं अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत, या क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो आर्नोन और स्टाउट सबसे पहले पोषक तत्वों की अवधारणा या अनिवार्यता की कसौटी के सिद्धांत, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ये सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? आर्नोन और स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने। आर्नोन एवं स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने बताया था सबसे पहले 1939 में। इसके बाद में 1954 में उसको पुनरुत्पादित किया था, या रीडिफाइंड कह सकते हैं, पुनरुत्पादित इस सिद्धांत को किया था। वो अकेला साइंटिस्ट कौन था? आर्नोन। तो सबसे पहले आर्नोन और स्टाउट ने पोषक तत्वों के बारे में कुछ बातें कही थी जो हमें पढ़ेंगे। उन्होंने 3 बातें अपने को इस सिद्धांत के बारे में बताई। वो क्या क्या है कि जैसे कि अपने पास कोई भी प्लांट्स है, ये अपने पास एक प्लांट है, इस प्लांट से रिलेटेड उन्होंने ये बताया था कि पोषक तत्व एक होता है अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्व क्या होते हैं? कि वे पोषक तत्व
जो पौधे के पोषण में भाग लेते हैं तथा पौधे के लिए आवश्यक माने जाते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व कहलाते हैं। उन्हीं से संबंधित ये सिद्धांत था। तो उन्होंने ये बताया कि पहला ये था सिद्धांत कि किसी भी पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने पर वह अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। जीवन चक्कर या लाइफ साइकिल, जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो पहला सिद्धांत क्या था कि किसी भी पौधे में कोई भी पोषक तत्वों की कमी होने पर वह पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। सेकंड सिद्धांत ये था इसी प्लांट से रिलेटेड कि अगर किसी पौधे में, मान लो ये अपना पौधा है, उस पौधे में किसी भी पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसी पोषक तत्वों के द्वारा पूर्ण की जा सकती है। किस तत्वों के द्वारा? उसी तत्वों के द्वारा, उसी तत्वों के द्वारा। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये अपने पास कोई भी प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये लीफ है, इस लीफ में या इस स्टेम में अगर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो उस डेफिशिएंसी को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन तत्वों के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि फास्फोरस के द्वारा। कितने सिद्धांत हो गए? 2। पहला था कि कोई भी प्लांट में अगर किसी पोषक तत्वों की कमी होती है तो वो पौधा जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। सेकंड ये था अगर किसी पौधे में कोई पोषक तत्वों की या प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसी के द्वारा पूर्ति की जा सकती है। और थर्ड ये था कि पोषक तत्व पौधे के पोषण में या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में भाग लेते हैं, पोषण में भाग लेते हैं। तो ये 3 सिद्धांत थे जिनके बारे में अपने को पढ़ना था। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पोषक तत्वों की अवधारणा या अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत या आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत या क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, इन पोषक तत्वों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आर्नोल्ड एंड स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने 1939 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और उसके बाद 1954 में इस सिद्धांत को पुनरुत्पादित किया था। वो वैज्ञानिक कौन सा था? आर्नोल्ड। तो ये था अपना पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्वों की अवधारणा क्या थी, किसने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है अपना अनिवार्य पोषक तत्व। नेक्स्ट है अपना क्या? अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्व या इसको हम बोलते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। कहने का अर्थ ये है कि अपने पास जैसे कोई भी ये प्लांट है, इस प्लांट में कुछ पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनके बगैर पौधा अपना जीवन चक्र या अपनी वृद्धि नहीं कर पाता है। वे तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे कि अपने पास नाइट्रोजन हो गया, अगर अन्य पोषक तत्व, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, अगर नाइट्रोजन में प्लांट की कमी हो जाती है तो उसमें क्या है? प्लांट वृद्धि नहीं कर पाएगा और पूर्ण रूप से अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वो क्या कहलाते थे? अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में भी सबसे पहले किन्होंने बताया था? आर्नोल्ड एंड स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने ही बताया। उन्होंने टोटल कुल पोषक तत्व बताए थे 16 पोषक तत्व बताए थे। उनसे संबंधित अपने डिस्कस करेंगे कि वो 16 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। उसके बाद में ब्राउन और उनके सहयोगी आए थे, उन्होंने भी एक पोषक तत्व और ऐड कर दिया था। इस प्रकार से टोटल कितने अनिवार्य पोषक तत्व हो गए? 17 पोषक तत्व। तो सबसे पहले अपने को ये देखने हैं कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो अनिवार्य पोषक तत्व किस तरीके से आपको याद करना है? सबसे पहले आपको अलग अलग पार्ट से डिवाइड करना है। CHO, इनको जब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
पोषक तत्वों का वर्गीकरण वहां पर बताएंगे कि CHO कौन सा पोषक तत्व माना जाता है। NPK, नेक्स्ट है अपना NPK। NPK कौन कौन से पोषक तत्व हैं। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद में अपना है कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज। कॉपर, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। नेक्स्ट अपना आयरन, आयरन और बोरोन, आयरन, बोरोन, क्लोरीन और निकल। आयरन, बोरोन, क्लोरीन और निकल। इस प्रकार से जैसे 3, 6, 9, 12, 15 और एक 16 पोषक तत्व अपने हो गए। और नेक्स्ट एक और रह गया, वो पोषक तत्व कौन सा है अपना, जैसे कि जिंक पोषक तत्व। टोटल कितने बताए थे मैंने, 17। आप इसको एक बार छोड़ देना, वैसे 16 बताए हैं पोषक तत्व, लेकिन 17वां पोषक तत्व था वो निकल था। उनसे संबंधित मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो पहले अपने को याद रखना है CHO, फिर NPK, फिर CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, आयरन, बोरोन, क्लोरीन, जिंक और निकल। इन पोषक तत्वों को क्या बताया गया था, अनिवार्य पोषक तत्व या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखना कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है, और आपको 3 नाम, जैसे अपने को 1, 2, 3, ये 3 नाम ये दे दिए और इसके साथ में चौथा नाम ऐड कर देता है जैसे वेनेडियम। तो इनमें से कौन सा अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है, वेनेडियम अनिवार्य पोषक तत्व नहीं माना जाता है। फिर इसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है, वो पढ़ेंगे अपने। तो उससे पहले देख लेते हैं 16 पोषक तत्व ये था, और 17वां पोषक तत्व था वो था निकल। और निकल पोषक तत्वों के बारे में सबसे पहले 1987 में ब्राउन और उनके सहयोगी, कौन साइंटिस्ट थे, ब्राउन और उनके सहयोगी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पोषक तत्वों के बारे में बताया था। और इस प्रकार से टोटल जो कुल अनिवार्य पोषक तत्व हैं वो कितने हैं, 17 या 17 अनिवार्य पोषक तत्व माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे, ये हो गए अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्वों के बाद में है अपना फंक्शनल बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। कौन सा है अपना, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है अपना, अपने को पहले टोटल जो पोषक तत्व होते हैं, कुल पोषक तत्व अगर बोले फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में, टोटल होते हैं 21। तो अपने को ये तो पता चल गया अनिवार्य पोषक तत्व कितने हो गए, आपको याद रखना है एक बार कितने हैं, 17। नेक्स्ट अपना लाभदायक पोषक तत्व, लाभदायक पोषक तत्व जिनको बोलते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स या लाभदायक पोषक तत्व इनको बोलते हैं। तो अनिवार्य पोषक तत्व कितने थे अपने पास है, 17। और लाभदायक बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 4। 4 बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, वेनेडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन। वेनेडियम हो गया अपने पास, जैसे कि वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट, और एक कौन सा रह गया अपने पास है, सोडियम। पहले थे अपने पास 17, कितने थे, 17 पोषक तत्व। और लाभदायक बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 4। एक है वेनेडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और सोडियम। ये 4 लाभदायक पोषक तत्व थे, बट अनिवार्य पोषक तत्व नहीं थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, लाभदायक या बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, यहीं से पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है। इन पोषक तत्वों से रिलेटेड अपने देख लेते हैं, जैसे कि वेनेडियम पोषक तत्व से, क्योंकि इनको अपने आगे क्लासिफिकेशन नहीं करना है, बेनिफिशियल ये अपने एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट में नहीं आते हैं। फिर भी आपको ध्यान रखना है वेनेडियम पोषक तत्व है वो क्या करता है कि जैसे अपने पास
धान की फसल में नाइट्रोजन, धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। धान की फसल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है? वेनेडियम पोषक तत्व करता है। इसके बाद में देखते हैं जैसे कि कोबाल्ट जैसे कि आपने विटामिन से रिलेटेड आपने पढ़ा है, विटामिन है वो अलग अलग विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वैसे 6 विटामिन होती है, लेकिन बी को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो टोटल कितनी विटामिन होती है? 12 विटामिन होती है। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट पोषक तत्व है वो बी, विटामिन बी, सॉरी विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, विटामिन अपने इसको इस प्रकार से लिख लो, चाहे विटामिन बी 12 का घटक माना जाता है या कंपोनेंट्स माना जाता है। विटामिन बी 12 का घटक कौन सा पोषक तत्व माना जाता है? कोबाल्ट पोषक तत्व, जो हम विटामिन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जैसे कि सिलिका पोषक तत्व, सिलिका पोषक तत्व क्या करता है कि धान और जैसे अपने कौन कौन सी क्रॉप, धान और मक्का, राइस और मेज क्रॉप में बीमारी प्रतिरोधक तत्व माना जाता है। कौन सा तत्व माना जाता है? बीमारी प्रतिरोधक, बीमारी प्रतिरोधक। कोई भी प्रकार की डिजीज होती है उसको रोकने का कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है? सिलिकॉन। कौन कौन सी क्रॉप में? राइस और मेज में। अगर देखें कि राइस और मेज में डिजीज रेसिस्टेंट पोषक तत्व माना जाता है सिलिकॉन। नेक्स्ट है अपना सोडियम। सोडियम क्या होता है कि चुकंदर, या इसको हम बोल सकते हैं शुगर बीट और केम प्लांट। जैसे आपने पढ़ा है 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, इसको C3 प्लांट हो गया, C4 प्लांट हो गया और केम प्लांट हो गया, जो डेजर्ट एरिया शुष्क क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो सोडियम पोषक तत्व है वो शुगर बीट और केम प्लांट में परासरणी दाब। कौन सा दाब है? परासरणी दाब, या इसको हम बोल सकते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस को पर विपरीत प्रभाव डालता है। कौन सा पोषक तत्व डालता है? सोडियम पोषक तत्व। तो दोबारा ध्यान देना, अपने पास एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 17, और लाभदायक पोषक तत्व या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कितने माने जाते हैं? 4, जो कौन कौन से हैं? वेनेडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम। वेनेडियम क्या करता है? धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। कोबाल्ट क्या करता है? विटामिन B12 का घटक माना जाता है, विटामिन B12 का कंपोनेंट्स माना जाता है। सिलिकॉन होता है वो राइस और मेज में डिजीज रेसिस्टेंट का कार्य करता है, और सोडियम है वो शुगर बीट और केम प्लांट में ओस्मोसिस प्रोसेस पर इफेक्ट पहुंचाता है या प्रभाव डालता है, विपरीत या नियमित करता है उसको, रेगुलर। नेक्स्ट है अपना, ये अपने 4 पोषक तत्व हो गए। कौन कौन से हो गए? जो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट अपना फंक्शनल न्यूट्रिएंट, या जिसको बोलते हैं कायिकी तत्व। कौन से? फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, या इनको बोलते हैं कायिकीय तत्व। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स या कायिकीय तत्व। अब इसको किस तरीके से अपनों को ध्यान में रखना है कि इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट बराबर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने हो जाएंगे? ध्यान देना कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट अपने पास टोटल कितने थे? 17, प्लस बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने अपने पास? 4। कितनी है? 4। तो टोटल कितने हो गए? 21। तो फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स पौधों के लिए कितने माने जाते हैं? 21। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए। आप देखो कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट या अनिवार्य पोषक तत्व टोटल कितने होते हैं? 17 पोषक तत्व माने जाते हैं। लाभदायक पोषक तत्वों से संबंधित बात करें या बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 4 माने जाते हैं। और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स या कायिकी तत्व कितने होते हैं? टोटल 21 माने जाते हैं। और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स या कायिकी तत्वों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? निकोल्स नामक वैज्ञानिक था। कौन था? निकोल्स नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने सबसे पहले 1963 में बताया था। ध्यान, टर्म पूछ लेते हैं कई बार कि कायिकी तत्वों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था या शब्द किसने दिया था? निकोल्स नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1963 में। तो
तीन तो साइंटिस्ट आए यहाँ पर, आर्नोल्ड एंड स्टाउट एंड निकोल्स और ब्राउन और उनके सहयोगी। आर्नोल्ड और स्टाउट ने सबसे पहले 1939 में आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताया। उसके बाद में उसके सिद्धांत को पुनर्प्रतिपादित किसने किया था? आर्नोल्ड ने 1954 के अंदर 1954 में किया। और इसके बाद में आया था अपना 1963 में निकोल्स नामक वैज्ञानिक ने काइकी तत्व या फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया। और निकल पोषक तत्व था जो 17वां पोषक तत्व माना जाता है, उसके बारे में किसने बताया? ब्राउन और उसके सहयोगियों ने बताया था। तो इस प्रकार अपना ये टोटल जो न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड है वो अपने पढ़ लिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों का वर्गीकरण, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।